हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। कई स्कूलों में अभी प्री बोर्ड होने वाला है और कुछ स्कूलों में नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलो देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे ये क्या है, द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ऊष्मा का संचरण किस तरीके से होता है, तो उत्तर क्या लेना है, संवहन द्वारा लेना है। दूसरा प्रश्न, एनिमल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक है, उत्तर यहाँ पे लेना है चार्ल्स एल्टन। तीसरा प्रश्न, दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। चौथा प्रश्न, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी भाई, आधी। तो 40 सेंटीमीटर की आधी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न, पौधे में वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन है। वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन एस्बेसिक अम्ल है। छठवा, पैकिंग गैस्केट किससे बनता है, तो यहाँ पे उत्तर आपको टेफ्लॉन लेना है। सीमेंट भट्टी से प्राप्त एल्यूमिनेटो व सिलिकेटों का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। सोलर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। नौवां प्रश्न, कांच की वस्तुओं को बनाते समय धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तापानुशीतल कहते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका एक बहुलक है, तो उत्तर लेना है C2H4 का। अब खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान का पहला प्रश्न क्या है, टार्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खाली स्थान ऊर्जा में रूपांतरण है, तो यहाँ पे आपको ले लेना है विद्युत। दूसरा प्रश्न, C4H9Cl में क्रियात्मक समूह खाली स्थान होता है, तो क्रियात्मक समूह जो है वो क्लोरीन होता है Cl, और ये माइनस में रहता है ना, ये आगे वाले प्लस में और पीछे वाला माइनस में होता है। तीसरा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से क्रिया करके कठोर होकर खाली स्थान बनता है, तो क्या बनता है, जब कठोर होता है तो जिप्सम बनता है, तो यहाँ पे आपको जिप्सम लेना है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। अभी मैंने बताया ना, प्रश्न जो 40 सेंटीमीटर था वो आधा हो गया, तो यहाँ भी क्या आएगा, आधा आ जाएगा, तो आधा लेना है। पांचवा, थायराइड ग्रंथि खाली स्थान हार्मोन का निर्माण करता है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन लेना है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब देखो दूसरा प्रश्न जो 2-2 नंबर का प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे जो प्रश्न है, उद्फुलन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपको लेना है, जो धावन सोडा है ना उसमें जल के अणु संयुक्त होते हैं, और धावन सोडा क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के अणु निकल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। सोलर कुकर के 2 लाभ लिखिए। देखो, सोलर कुकर क्या है भी पूछ सकते हैं, सोलर कुकर के लाभ है ना, तो यहाँ पे लाभ देख लेते हैं। देखो, सोलर कुकर के लाभ क्या है, सोलर कुकर से कभी प्रदूषण नहीं होता, पहला लाभ हो गया। दूसरा, इसमें ईंधन की बचत होता है, तो 2 लाभ आपको लिखने के लिए कहेगा, तो यही 2 लाभ को आसानी से लिखना है ना, सरल शब्दों में। एथिलीन एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो एथिलीन एल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H5OH है, ठीक है, यही लेना है। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। किन्हीं 2 पादप हार्मोन, पहला आपको लेना है ऑक्सिन और दूसरा है जिबरेलिन। ऑक्सिन और जिबरेलिन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये नाम पता होना चाहिए। छठवा है, जैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें सजीव घटक, इसका सजीव घटक मतलब सभी जीव जंतु, चाहे जो भी हो, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो ना, जो भी हो जो सांस लेता है, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, जैविक घटक कहलाएगा। समझ में आ गया जैविक घटक किसे कहते हैं।
अब सातवां देखो, प्रजातिकरण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाइए। देखो अब ये जो सातवां प्रश्न है, यहाँ से अब 3-3 अंक के प्रश्न आना शुरू हो जाएगा। तो 3-3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। 2 से लेकर 6 तक के सभी 2-2 अंक के थे। अब सातवां जो है वो 3-3 अंक का है। तो प्रजातिकरण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रजातिकरण किसे कहेंगे? एक ही प्रजाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जैविक प्रजाति बनाते हैं, लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण वे आपस में लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ है, मतलब असमर्थ हो जाता है, तब अलग अलग प्रजातियां बनने लगती। इस घटना को प्रजातिकरण कहते हैं। प्रजातिकरण समझ में आ गया। अब इसके 2 उदाहरण में पहला जैसे कुटुमसर गुफा है ना, कुटुमसर गुफा बस्तर में है, बहुत प्रसिद्ध गुफा है। तो कुटुमसर गुफा में काली मछली, जिसे हम अंधी मछली भी कहते हैं, तो काली मछली की प्रजाति अपने वंश की मछलियों से अलग होती है। अब ये अपने वंश की मछलियों से कैसे अलग होती? देखो, मछली का जो जन्म होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जिस जगह पे इनका जन्म होता है ना, तो वहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहाँ पे प्रकाश जाता ही नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे जो मछलियाँ पाई जाती है वो हमेशा अंधी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे ये जो कुटुमसर गुफा है ये बहुत फेमस है। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब दूसरा क्या बताएं? चलो दूसरा देखना। ठीक है, यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ। पीएच मान क्या है? किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? ये प्लस के ऊपर ये आयन लगता है ना, ये प्लस जो है यही है, हाइड्रोजन तो ये हो गया H और प्लस, तो हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है, ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो अब क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके ऊपर जो पीएच मान रहेगा, पीएच मान वो माइनस में प्रदर्शित होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? पीएच मान कहेंगे। ठीक है, ये प्रश्न 3 नंबर का है। अब अगला देखो, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। 3 उपयोग, जिनमें से पहला है गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है। दूसरा, जल के इस गुण के कारण चाय व कॉफ़ी बहुत देर तक गर्म रहता है। तीसरा, वाष्प उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग रेल में भाप इंजन के रूप में करते हैं। 11वां प्रश्न, उपधातु किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर धात्विक गुण में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि क्रमिक होता है। यह एक टेढ़ी मेढ़ी विकर्ण रेखा के निकट स्थित तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती। इन्हें उपधातु कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी आदि ये सब हैं। अब 11वां प्रश्न देखो, लेंस के 3 गुण। लेंस के 3 गुण में पहला 3 उपयोग, गुण नहीं 3 उपयोग, जिसमें पहला उपयोग है दूरदर्शी बनाने में, मानव नेत्र के दोषों का निवारण में और सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न, मेंडलीव के आवर्त सारणी की 4 सीमाएं बताइए। तो अब इसके 4 सीमा बताना है ना, जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं होता, कहीं भी ये चला जाता है। फिर भारी तत्वों के हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, समस्थानियों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, एक तत्व दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये इनकी 4 सीमाएं हैं। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं बताना है ना, जैसे मैंने अभी बताई। अब ये जो प्रश्न है ये सब चर्चा रंग के हैं। 12 से जो आपको 16 तक, 17, 18, हाँ 16 तक जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो सब चर्चा रंग के रहेंगे, और जो चर्चा रंग के प्रश्न है उसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? अपवर्तन के 2 नियम लिखिए। अपवर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? और यहाँ पे ये गणितीय प्रश्न है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 14वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर और जनित्र और मोटर में भी, जो जनित्र होता है ना मतलब डायनेमो को बोलते हैं, मोटर में भी अंतर। ठीक है, ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, इनको देख लेना। पुष्प में मौजूद निम्न जननांग के एक कार्य लिखिए। वर्तिकाग्र है, पुमंग है, जायांग है, अंडाशय है। तो ये सब 1-1 नंबर के, इनके 1-1 कार्य लिखना है। अथवा में आपको देखने को मिलेगा
मनुष्य के नर जनन अंक का नामांक चित्र बनाकर प्रमुख भाग लिखिए कह रहा है ना। ठीक, अब 16वां प्रश्न देखो। 15 हो गया, हाँ 16वां। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। अब 3 रहेगा इसमें अथवा भी है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, उसे पौधे को चुनने के कारण लिखिए। फिर 17वां प्रश्न, ये जो 17वां प्रश्न है, अब यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने मिलेगा ये 55 नंबर के। समांतर क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं? इस क्रम में जुड़े चालकों से कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ पे ओम के नियम का प्रयोग वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। ओम का नियम, विद्युत परिपथ, और बस एक यहाँ पे छूट गया है क्या? कोई बात नहीं, सभी तो है ना। हाँ 18वां। अब दीर्घ रोम किसे कहते हैं? इसमें दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा श्वासोच्छ्वास और श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर 19वां प्रश्न, भर्जन व निष्पादन में अंतर लिखकर अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। अथवा धातु के शोधन की विधि अपघटनी शोध विधि को समझाइए। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो इस तरीके से इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको दिखा दिया, और जिन जिन प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता था उन प्रश्नों का उत्तर भी मैंने आप लोगों को दे दिया।